नमस्कार, मैं हूं कृष्ण त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अर्पण में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कल के पंचांग की, कल के त्योहार की, साथ ही में आपको कल के राशिफल की चर्चा करेंगे। और आज हम ज्योतिषी विश्लेषण से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिष आपके वर्क प्लेस में या आपके करियर में कैसे हेल्प कर सकता है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कल का पंचांग। कल शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्य दक्षिणायन का होगा। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि होगी शाम को 5:23 तक। आज दिन शनिवार, अश्विनी नक्षत्र होगा दोपहर को 2:56 तक। चंद्रमा मेष राशि में होंगे। राहु काल होगा 9:06 से 10:28 तक। तो चलिए अब ज्योतिष विश्लेषण की तरफ चलते हैं कि कैसे आप अपने शिक्षा को पूर्ण करते ही अपने कार्य क्षेत्र में पहुंच जाएं, क्योंकि आपकी पहली आवश्यकता होती है धन कमाना। किंतु कई बार ऐसा होता है कि आप जो पढ़ाई करते हैं उससे आपको नौकरी नहीं मिल पाती और इससे आप कई बार असमंजस में होते हैं। आपके मन में ये भी सवाल होता है कि क्या आपको नौकरी करनी चाहिए, व्यापार करना चाहिए। अगर नौकरी करनी चाहिए तो क्या नौकरी में सफलता मिलेगी? यदि आप व्यापार करना चाहते हैं तो क्या व्यापार में सफलता मिलेगी? यदि नौकरी करना चाहते हैं तो आप अपनी नौकरी कहाँ ढूंढ सकते हैं? यदि आप व्यापार करना चाहते हैं तो किस चीज का व्यापार आपके लिए फायदेमंद रहेगा? यानी बहुत तरह के सवाल हैं, किंतु बहुत सारे लोगों को इस सवाल का जवाब मालूम होता है और कुछ लोगों को मालूम नहीं होता। आज हम चर्चा इसी पर कर रहे हैं कि आप जब भी पढ़ाई पूरी करके और नौकरी या व्यापार के रास्ते पर आए तो आप अपने ज्योतिषी के मदद से, अपनी जन्म कुंडली की मदद से आप अच्छे से अपनी विवेचना प्राप्त कर सकते हैं कि आपको कौन सा व्यापार लाभ देगा, आपको नौकरी करना चाहिए या व्यापार करना चाहिए। चलिए, तो अब हम नौकरी या व्यापार को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। सर्विस के लिए आपके पास में इंटेलेक्ट होना चाहिए। यदि आप का मंगल लग्न में है तो ऐसा मान के चलिए कि आप हार्ड वर्क करेंगे, मतलब आपके पास में लेबर वर्क ज़्यादा होगा, शारीरिक श्रम ज़्यादा होगा। और ऐसी स्थिति में आप जानिए कि आपको नौकरी और व्यापार में नौकरी सूट करने वाली है, पर वो लेबर वर्क होगा। अब अगर हम देखते हैं कि व्यापार करना हो तो व्यापार के लिए नो रिस्क नो गेन। इसका मतलब ये है कि व्यापार के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है आपकी रिस्क बेरिंग कैपेसिटी। यदि आपका जन्म का लग्नेश, तृतीयेश, पंचमेश, भाग्येश, एकादशीश, छठे, आठवें, 12वें बढ़ जाए या पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, ऐसी स्थिति में आपका व्यापार करना श्रेयस्कर नहीं होगा। इससे आप कई बार परेशानी में फंस सकते हैं। खासकर जब तृतीय, छठे, आठवें बढ़ जाए तो आपके अंदर में पूंजी का सामर्थ्य कम हो जाता है, या फिर आप पूंजी को बहुत देर तक ताकत के साथ पूंजी के प्रभाव को या सामाजिक प्रभाव को झेल नहीं पाते। इसलिए ऐसे लोगों को व्यापार करना फायदेमंद नहीं रहता। इसके अलावा दूसरा प्रश्न होता है कि आप नौकरी कौन करेगा। तो जिस जातक के जन्म कुंडली में तीसरे स्थान पर, 5वें स्थान भाग्य से यानी 11वें स्थान पर बृहस्पति जैसे ग्रह हो तो निश्चित तौर पर उसे नौकरी करना बेहतर होगा। अब एक प्रश्न आता है कि किस राशि नक्षत्र के व्यक्ति को पार्टनरशिप करना चाहिए, किसके साथ, ये भी देख लें। तो जब कभी भी आप पार्टनरशिप करना चाहते हो तो आप ये देखें कि जो आपके पार्टनर है उसके साथ आपका मैच कैसा है। जैसे वृषभ लग्न का कोई जातक हो तो उसका मैच बहुत अच्छा होगा कि वो वृश्चिक लग्न वाले से करे, यानी समसप्तक हो तो अच्छा चलेगा, नवपंचक भी चलेगा, मगर द्विद्वादश या खड़ाष्टक नहीं चलेगा। ऐसा अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर इससे आपको काफी तकलीफ आ सकती है। दूसरा प्रश्न उठता है कि यदि आपने पार्टनरशिप नहीं करनी है, व्यापार ही करना है, तो किस चीज का व्यापार करना चाहिए। तो ऐसे लिखा है कि वन एव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो। तो सबसे पहले देखिए कि आपके तृतीयेश का नक्षत्र क्या है और वो किस राशि पर बैठा है, और जिस राशि पर बैठा है उसका नक्षत्र स्वामी उपस्वामी क्या है। जिस नक्षत्र पर आपका तृतीयेश बैठा हो निश्चित तौर पर उस वस्तु का व्यापार आपके लिए बेहतर होता है, या जिस तृतीयेश जिस राशि पर बैठा हो उस राशि का व्यापार आपके लिए अच्छा हो। चलिए थोड़ा सा इसे हम बड़ा करके देखते हैं। यदि आपका मेष लग्न हो तो मेष लग्न वाले जातक को रस रसायन फायदेमंद रहता है। डॉक्टरी अच्छी होती है। यदि आप प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। यदि आप वृषभ लग्न के हो तो आप अच्छे प्रोफेशनल हो सकते हैं। मिथुन लग्न के लोग भी प्रोफेशनल हो सकते हैं। कर्क लग्न वाले जातक प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, अच्छे बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। सिंह लग्न वाले जातक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकते
सकते हैं, अच्छे बिजनेसमैन भी हो सकते हैं और अच्छे सर्विस में अच्छे एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। बहरहाल कन्या लग्न वाले भी काफ़ी स्मार्ट होते हैं, इनका तृतीय मंगल काफ़ी अच्छा होता है। ऐसी स्थिति में ये बिजनेस भी कर सकते हैं और साथ में नौकरी भी कर सकते हैं। मगर यदि इन किसी भी लग्न में तृतीय अगर छठे आठवें बैठ जाए तो उसको परेशानी आ सकती है। मतलब निश्चित तौर पर सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली को अच्छे से दिखा दें। यदि आप व्यापार करना चाहते हो तो आपका तृतीय अच्छी स्थिति में होना चाहिए और शुभ ग्रहों से युक्त होना चाहिए और अच्छी जगह बैठा होना चाहिए। यदि आपका भाग्येश और एकादशीश और दशमेश स्थिर लग्न में हो तो निश्चित तौर पर धन कमाने के योग बड़े बेहतर होते हैं। यदि चतुर्थेश द्वादशस्थ हो या द्वादशेश अष्टमस्थ हो या अष्टमेश द्वादशस्थ हो तो निश्चित तौर पर आपको विदेश से धन कमाने का योग बनता है। यदि दुस्वभाव हो तो ऐसी स्थिति में देश और विदेश दोनों से धन कमाने का योग बनता है। यदि तृतीयेश आपके बलवान नहीं है या प्रतिकूल स्थिति में है तो निश्चित तौर पर जानिए कि इससे आपका मनोबल अच्छा नहीं होगा, इसलिए ऐसी स्थिति में आपको सर्विस करना काफी अच्छा होगा। एक दूसरी बात कि सर्विस में भी आपको मनोबल की जरूरत पड़ती है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप तृतीय से संबंधित मंत्रों का जप करें। यदि आप व्यापार करना चाहते हो तो भी तृतीय से संबंधित व्यापार करना आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। यदि आपका सप्तम भाव अच्छा हो तो साझेदारी करना चाहिए, वरना सप्तम भाव अच्छा ना हो तो साझेदारी बिल्कुल ना करें। अब एक प्रश्न और भी आता है कि क्या केवल जन्म कुंडली में इतने से ही काम चल जाता है क्या? ना, फिर इस समय उचित स्थान और उचित वित्तीय स्थिति का भी निर्णय लेकर के आपको निर्णय लेना चाहिए। अब जैसे मैं बताता हूं कि यदि कोई व्यक्ति अप्रैल के महीने में किसानी करना चाहता हो तो जाहिर है कि बीज उसके सूख जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप अप्रैल के महीने में खेती न करें। मतलब जिस समय आप व्यापार कर रहे हो या नौकरी ढूंढ रहे हो तो आप अपनी जन्म कुंडली में दशाएं भी देख लें। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की दशा या राहु की दशाएं चल रही हो और ये आपकी जन्म कुंडली में अच्छे ना हो तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपको शुरुआत में ही काफी ज्यादा परेशानियां होंगी और आपको लॉस हो सकता है। इसलिए किस समय आप निर्णय ले रहे हैं उस समय पर भी ध्यान दें और यदि वो समय आपका अनुकूल ना हो तो विधिवत उसकी ग्रह शांति करानी चाहिए। तो अब आपके पास समझ में आ गया कि आपको निर्णय लेते समय ये ध्यान देना है कि आपको व्यापार करना है या नौकरी, उसके लिए तीसरा स्थान देखें। यदि आपका समय अच्छा है नहीं है उसके लिए आपको विंशोत्तरी दशा और गोचर का ध्यान करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि व्यापार करना हो और पार्टनरशिप करना हो नहीं करना हो इसके लिए सप्तम स्थान देखना चाहिए और लग्न तीसरे पांचवें भाग्य और 11वें स्थान को देखना चाहिए कि इन स्थानों के स्वामी कब कहां किस तरह से बैठे। आज हम चर्चा कर रहे थे कि आपका करियर क्या होना चाहिए। तो करियर के लिए हमने देखा कि आपका लग्न तृतीयेश पंचमेश भाग्येश और एकादशेश अनुकूल हो तो आपका करियर अच्छा होता है। यदि प्रतिकूल हो तो आपको उसको विधिवत ग्रह शांति करानी चाहिए। यदि तृतीय छठे आठवें 12वें बैठ जाए तो आपको नौकरी करनी चाहिए और फिर साथ में तृतीय की पूजा शांति भी करानी चाहिए। इससे नौकरी और व्यापार में दोनों जगह पर आपको फायदा होगा। बड़ा प्रश्न यह है कि इसके बाद भी अगर आपने व्यापार कर लिया हो तो आप अपनी जन्म कुंडली दिखा करके अपने जन्म कुंडली के अनुकूल ग्रहों की दशाएं देख लें कि आपके गोचर और विंशोत्तरी दशाएं ठीक हो। यदि ठीक ना हो तो उसकी विधिवत ग्रह शांति कराने से भी आपको फायदा हो सकता है। तो चलिए अब वक्त हो चला है आपके 12 राशियों का हाल जानने का। आज हम 12 राशि विस्तार से आपको बताने वाले हैं। चलिए तो 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और बात करते हैं मेष शनि और इसकी। आज हम चर्चा कर रहे थे कि मेष राशि वाले जातक को रस रसायन से संबंधित व्यापार काफी अच्छा रहता है। इस समय ग्रहों की स्थितियां देखेंगे, लग्न में बृहस्पति हैं तो निश्चित तौर पर भाग्य लग्नस्थ हो तो आपको भाग्य आपके साथ है। मतलब जबरदस्त दिन आपका कल होने वाला है और साथ में 11वें स्थान में शनि है, लाभ की स्थिति रहेगी। मगर इस समय 8वें स्थान में सूर्य बुध और मंगल है। मंगल चूंकि अष्टम स्थान में स्वगृही होकर बैठे इसलिए आपको हानि चोट से बचने की कोशिश करनी चाहिए, विवादों से बचना चाहिए। बुध अष्टम स्थान में, तृतीय बुध अष्टम स्थान में, ये अच्छा फल देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत पेट की तकलीफ हो सकती है, अदरवाइज बुध के कारण आपको काफी फायदा हो सकता है। जहां तक सूर्य का सवाल है, सूर्य पंचमेश होकर अष्टम स्थान में, संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। जहां तक सवाल 7वें स्थान में केतु का है, लाइफ पार्टनर की एनर्जी बहुत शानदार होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ पार्टनर से सलाह लेना आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। छठे स्थान में शुक्र, लाइफ पार्टनर की सेहत का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। सवाल क्या करना चाहिए तो अपने लाइफ पार्टनर के बेहतर सेहत के लिए थोड़ा सी चीनी का दान करें। अपनी जिंदगी की उलझनों को बचाने के लिए थोड़े से काले तिल का दान करें। शनिश्चर राहु मंत्र का जप करें तो कल का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। अब ये चीजें बाहर चली जाती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 12वें स्थान में बृहस्पति हो गया जो 22 दिवे एक
एकादशी शुक्र के 12वें स्थान में गया, मतलब कमाई कम होने वाली है, नींद की परेशानी होने वाली है, मगर साथ में कुछ आकस्मिक लाभ की संभावनाएं बन सकती, मगर वो लाभ होंगे जो आप ट्रेडिशनली एक्सपेक्ट नहीं करते होंगे। यदि आप शेयर स्टॉक्स या किसी तरह का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो लाभ भी हो सकता है, परंतु याद रखिए कि एकादशी 12वें स्थान में है, ये निर्णय आपका निजी होना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति एकादशी शुक्र के 12वें बड़ी हानि की संभावना है। इसके अलावा हम देखते हैं कि 12वें स्थान में पड़े हुए चंद्रमा, मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है, आत्मविश्वास थोड़ा सा कम हो सकता है। इसके लिए चंद्रमा की मंत्र का जप करें, थोड़े से चीनी का दान करें तो दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमनाई की। आमतौर पे इस मिथुन और कन्या दो राशियों को हम बड़ा ह्यूमन राशियां मानते हैं, तो इस समय देखते हैं कि जो लग्नेश बुध है वो इस समय बैठे हुए छठे स्थान में। ये लग्नेश है चतुर्थे शुक्र के छठे स्थान में, मतलब पेट की तकलीफ हो सकती है और आप अपने काम को बढ़ाने के लिए कोई ऋण ले सकते हैं और ऋण लेकर के आप अपने काम को एक्सपेंड कर सकते हैं। आपके लिए कल का दिन बहुत बेहतर होगा। यहाँ पर देखें कि 11वें स्थान में चंद्रमा बैठे हैं तो लाभ की स्थिति है। जहां तक सवाल है बृहस्पति बैठे हैं तो राजयोग है, और जहां तक सवाल राहु दशम स्थान में, भाग्य स्थान में शनि, मतलब कुल मिलाकर के मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कल का दिन बहुत शानदार है। बहुत अच्छी तरह से आप कल के दिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करना चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए? शनीश्वर मंत्र का जप करना और कुत्ते को रोटी खिलाना काफी फायदेमंद रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि का कल हम देखें कैसा रहेगा, तो हम देखते हैं कि लग्नेश चंद्रमा दशम स्थान में है, मतलब बहुत ज्यादा आप अपने काम को लेकर के फोकस करेंगे। इसका तृतीयेश बुध 5वें स्थान में, तो इस राशि वाले जातक काम को लेकर के बहुत ज्यादा फोकस रहेंगे, कंसर्न रहेंगे, बच्चों को लेकर के थोड़ा सा फोकस रहेंगे, फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा फोकस रहेंगे। तीसरे स्थान में शुक्र, थोड़े से गले की खराश या एलर्जी की परेशानी हो सकती है। 7वें स्थान के स्वामी शनि अष्टम स्थान में, कमर का दर्द या पैरों की तकलीफ हो सकती है। शनिश्चर और शुक्र के मंत्रों का जप करें, थोड़ा सी घी चीनी का दान करें तो कल का दिन आपके लिए बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। आमतौर पे इस राशि वाले जातक काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। इस समय हम देखें कि लग्न सूर्य चतुर्थ स्थान में, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़िया है। इस राशि वाले जातकों के लिए 7वें स्थान में शनि, दोस्तों का साथ मिलेगा। भाग्य स्थान में पड़े हुए राहु, मुझे लगता है अष्टम स्थान में ही पड़े हुए राहु, तो इस राशि वाले जातकों को विवादों से बचकर चलना होगा। भाग्य स्थान में पड़े हुए बृहस्पति जो बताते हैं कि गुरु के साथ में चंद्रमा, ये एक तरह का गजकेसरी योग बनाता है जो आपको बहुत सारे फायदे दे सकता है। अब सवाल ये है कि आप सोचते होंगे कि कल अपनी परेशानियों को कम कैसे कर सकते हैं और अच्छाइयों को बढ़ा कैसे सकते हैं। चूंकि 8वें स्थान में राहु बैठे हैं तो इस स्थिति में आपको चाहिए कि आप दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, भगवान शिव को थोड़ा सा एक अच्छा सा धतूरे का फूल चढ़ा दें, न मिले तो काला तिल चढ़ा दें, काले तिल के साथ भगवान शिव का अभिषेक करें तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या की। ये राशि मेरी है। इस राशि पे ही हमने कहा कि नीच के शुक्र बैठे हैं, मतलब सेहत की थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी एलर्जी, ये थोड़ी सी एंग्जाइटी हो सकती है। शायद अपने लक्ष्य को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न होंगे, आप अपने टारगेट को लेकर के कंसर्न होंगे, शायद ये एक हड़बड़ी हो सकती है क्योंकि तीसरे स्थान में मंगल भी है। पर एक बहुत अच्छी बात है कि सारी एंग्जाइटी के बाद भी तीसरे स्थान में मंगल, एनर्जी लेवल बहुत शानदार है। और यहाँ हम देखें कि राहु 7वें स्थान में, लाइफ पार्टनर की सेहत या लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन थोड़ा सा बचा के चलना होगा। 6ठे स्थान में शनि, लगातार ऋण आपका बढ़ता हो रहा है तो आपको चाहिए कि आप ऋण मोचन के लिए थोड़े से काले तिल का दान करते रहें तो कल का दिन बेहतर होगा, आने वाला समय भी बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में केतु है और लग्न शुक्र जो है वो 12वें स्थान में, तो हेल्थ को लेकर के थोड़ी टेंशन हो सकती है। 5वें स्थान में शनि है तो संतान को लेकर के थोड़े से कंसर्न होंगे। इस समय अगर हम देखिए कि 7वें स्थान में बृहस्पति, कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है और कुछ लोग अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपने काम को बढ़ाने की चेष्टा कर सकते हैं। सलाह क्या है इस समय? देखिए कि 6ठे स्थान में राहु जो आपके ऋण रोग व्याधि शत्रुता बढ़ा रहे हैं, उनकी प्रियता के लिए दत्तात्रेय कवच का पाठ करना और 12वें केतु के लिए गाय को रोटी देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की, जिसके लग्न में मंगल जबरदस्त एनर्जी के साथ ये दिन की शुरुआत करने वाले हैं कल, और साथ में सूर्य बुध है, बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे। 4थे स्थान में शनि, कुछ बड़ा सामाजिक काम जिसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ सकता है। जहां तक सवाल है 5वें स्थान में राहु, संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। सवाल करना क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। 3रे स्थान में शनि है और इस समय 4थे स्थान में राहु। पारिवारिक थोड़ी सी उलझनें हो सकती हैं, थोड़ा सा स्वभाव का एरोगेंस आपके लिए अच्छा नहीं। 4थे स्थान में राहु, बड़े घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। जहां तक सवाल है बृहस्पति 5वें स्थान में, तो मुझे लगता है भूमि वाहन मकान के योग बड़े प्रबल है। क्या करना चाहिए? कल राहु की शांति के लिए भगवान शिव का दर्शन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें तो कल का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि के। मकर राशि में हम देखें कि लग्न शनि धन स्थान में संपत्ति के योग होंगे। इस समय 4थे स्थान में चंद्रमा है, पारिवारिक कलह
कलह के कारण मन परेशान हो सकता है। और जहां तक सवाल है दशम स्थान भाग्य स्थान में पड़े हुए केतु, तीसरे स्थान में राहु, बहुत ज्यादा फैंटेसी या बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी आपके लिए पैनिक हो सकती है। आपको क्या करना चाहिए? तो आपको चाहिए कि आप चंद्रमा के प्रियता के लिए थोड़े से दूध का दान कर दें और साथ में राहु की प्रियता के लिए थोड़े से काले तिल का दान करें तो कल का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ या एक्वेरियस की, जिसके लग्न में शनि बैठे। जब कभी भी लग्नस्थ शनि और ये स्वग्रही होकर बैठे, खासकर कुंभ राशि में, तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव बड़ा जबरदस्त होता है। ये आपको काफी गंभीर, काफी जस्टिफाइड और काफी दयालु बनाता है। मगर स्वभाव का एरोगेंस, पैनिक हो सकता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन अच्छा नहीं, इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। जहां तक सवाल दूसरे स्थान में राहु का है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छे नहीं। 8वें स्थान में केतु, गाड़ी की स्पीड आपको कंट्रोल करनी होगी, रूटीन में भी काफी ज्यादा सावधान रहना होगा। तीसरे स्थान में बृहस्पति, आप बहुत क्रिएटिव हैं चंद्रमा के साथ में, मतलब ये क्रिएटिविटी आपको फायदा भी देने वाली है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखिए 8वें शुक्र है, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग आलस्य के शिकार हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? तो इन्हें माता के दर्शन, जल्दी से स्नान करके माता के दर्शन करना चाहिए, घी का दिया जलाना चाहिए, तो कल का दिन इनका बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन एंड पाइशंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए क्या ही कहें भाई, 12वें स्थान में शनि है और लग्न में राहु है, 7वें स्थान में केतु है। लग्नस्थ राहु के कारण गुस्सा थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, थोड़ा सा इंपेशेंस सिस्टम की थोड़ी सी कमी, डिसिप्लिन की थोड़ी सी कमी, या फिर खर्च थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए अच्छी बात यह है कि लग्न धन स्थान में, मतलब कुल मिलाकर के कुछ लाभ जरूर आप बुक करेंगे, मगर खर्च क्या, स्वामी खर्च स्थान में बैठा तो नींद की परेशानी या खर्चों की थोड़ी सी अधिक हो सकता है। जहां तक सवाल है भाग्य स्थान में पड़े हुए सूर्य बुध मंगल, आपके पास में अपॉर्चुनिटी ढेर सारी, और इस समय आपके अपॉर्चुनिटी लॉर्ड हनुमान जी हैं, मतलब हनुमान चालीसा का पाठ करें, थोड़े से गुड़ चने का दान करें तो कल का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि 12 राशियों का हाल और हमने बताया कल की तकदीर का हाल। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे परसों का हाल लेकर, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।